प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में सभी सत्संगी जनों एवं विद्वान श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है और सभी को मेरा प्रेम पूर्वक जय शिव जय शिव। पिछले आख्यान में वो जो भगवान का स्वरूप, भगवान की स्तुति है का जो है वर्णन आया था, तो उसके स्वरूप का जो बखान किया गया उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का भी आख्यान प्रारंभ करेंगे। तो ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे परम गुरु परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलें, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चलें। पिछले आख्यान में बताया गया कि कैसे संसार के अनेकों रूपों का सृष्टा है और उसी को जानकर जो है मनुष्य अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। कि सूक्ष्मात् सूक्ष्म कल्लस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टारमनेक रूपम विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा शिवम शांतिमत्यंत मेति। संसार के बीच में जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु है, उस सब का वह अनेक रूप से सृष्टा है। वह इकला संपूर्ण विश्व को ढांपे हुए है, लपेटे हुए है। उस शिव को जानकर अत्यंत शांति प्राप्त होती है। और वही समय पर भुवन का रक्षक है, विश्व का अधिपति है, सब भूतों में छिपा हुआ है, जिसकी आराधना में ब्रह्मर्षि और देवता लगे हुए हैं। उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु के पासों को काटता है। किसैव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपा सर्वभूतेषु गूढ़ा यस्मिन् युक्ता ब्रह्म ऋषयो देवा देवताश्च तमेव ज्ञात्वा मृत्युपाशान् छिन्नन्ति। किसैव काले भुवनस्य गोप्ता, वह शिव ही समय पर भुवन का रक्षक है। जब भी रक्षा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, वही रक्षा करता है। विश्व का अधिपति है, अधिष्ठाता है, स्वामी है। भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सभी प्राणियों में वो छिपा हुआ है। यस्मिन इक्ता ब्रह्म ऋषियो देवताश्च, कि जो है जिसकी आराधना में ब्रह्म ऋषि और देवता लगे रहते हैं। ब्रह्म ऋषि ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म ऋषि और देवता यानी दिव्य पुरुष, विद्वान पुरुष, उसी की आराधना करते हैं, अन्य की नहीं। कि जिसकी आराधना में ब्रह्मर्षि और देवता लगे हुए हैं, उसी को जानकर मनुष्य मृत्यु को के पासों को, मृत्यु के जो बंधन हैं जिनसे मनुष्य जकड़ा रहता है, उनको काटता है। घृतात् परम मंडमिवाति सूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढ़म् विश्वस्येकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशे। कि बर्तन में घी के ऊपर जो तरल घी रहता है उसे मंड कहते हैं। जो शिव स्वरूप ब्रह्म घृत से परे मंड की भांति अति सूक्ष्म है, जो सब भूतों में छिपा हुआ है, संपूर्ण विश्व को इकला लपेटे, इकला
कि विश्वस्य एकम परिवेष्टितारम, कि वो अकेला ही इस विश्व को लपेटे हुए ढांपे हुए है। हाँ, ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे, कि वो जो है उस देव को, शिव को जानकर मनुष्य सभी बंधनों को काट डालता है। यथात् परम मंड विवाद सूक्ष्मम ज्ञात्वा शिवम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्वस्येकम परिवेष्टितारम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशे, कि जैसे बर्तन में घी के ऊपर जो तरल घी रहता है, हाँ, जब घी गाय या भैंस का घी जब गर्म करके रखा जाता है तो ऊपर तरल घी रहता है, नीचे गाढ़ा वाला जमा हुआ रहता है। जो शिव स्वरूप ब्रह्म घृत से परे मंड की भांति अति सूक्ष्म है, जो सब भूतों में छिपा हुआ है, जो संपूर्ण विश्व को इकला लपेटे हुए है, उस देव को जानकर मनुष्य सब पासों से मुक्त हो जाता है। देखो कितना स्पष्ट और बढ़िया बात बताई गई। तो अकेला ही, कोई दूसरा सहाय नहीं, अकेले ही वो रचना पालन संहार और सबका रक्षक, हाँ, और सबको जो है घेरे हुए, अपने में समाहित किए हुए। हाँ, और आगे क्या कहते हैं कि एस देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदय सन्निविष्ट हृदा मनीषा मनसा विक्लप्तो ये तद्वितो अमृतास्ते भवन्ति। देखो विश्वकर्मा पूजा होती है, पता नहीं कैसा कैसा चित्र बना के रखते हैं। वो परमात्मा ही विश्वकर्मा है। अब इस मंत्र में है इस देवो विश्वकर्मा महात्मा, तो कोई दाढ़ी वाली फोटो बना ली है। विश्वकर्मा पूजा होती है, जिसने मशीन वाले हैं सब करते हैं, कारीगर लोग सब करते हैं और सभी करते हैं, लेकिन असली विश्वकर्मा का जो स्वरूप है वो देखो कैसा है। इस वेदांत में उपनिषद में कि ये देवो विश्वकर्मा महात्मा, वह देव महान आत्मा है, विश्वकर्मा है, विश्व को रचने वाला है, विश्व को रचने वाला है। हाँ, वो देव शिल्पी विश्वकर्मा पुराण में देखो कैसे कैसे, नहीं, वो स्वयं संसार की रचना करता है, सदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट है। कि इस देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा, सदैव जो है मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट है, स्थित है, मौजूद है। और मिलता कैसे है? हृदा मनीषा मनसा विक्लप्तो ये तद्विदु अमृतास्ते भवन, कि वह हृदय से, बुद्धि से और मन से पाया जाता है। हृदा मनीषा मनसा विक्लप्तो कैसे पाया जाता है? कि जो है हृदय में उसकी चाहना हो। हाँ, पहले अपने मन को टटोल देखेंगे, हमको अभी सांसारिक वस्तुओं की ही चाहना भरी पड़ी है, ईश्वर चाहिए। अगर सांसारिक वस्तुएं चाहना तब भी ईश्वर उपासना करो, तब वो सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होंगी, ईश्वर वाली बात नहीं होगी। और अगर ईश्वर की चाहना है तो ईश्वर की चाहना जो करते हैं वो धन्य होते हैं। धन्य इसलिए होते हैं, वो वही वास्तव में बुद्धिमान है कि ईश्वर की चाहना में वो जो सांसारिक वस्तु वो तो अपने आप आ जाते हैं और ईश्वर भी मिल जाता है। और जो जिनके सांसारिक वस्तुओं की चाहना है, उस चाहना में भी उस परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य की नहीं। उस शिव की उपासना करनी चाहिए। तो भगवान कहता है चलो ठीक है, इसको धन दौलत चाहिए ले जाओ, लेकिन स्वयं प्रकट नहीं होता। लेकिन जो भगवान को चाहते हैं उनको मतलब सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सब कुछ मिलता है, संसार भी और लोक भी, परलोक दोनों ही जो है
मिल जाते हैं कि जो है हृदय में उसकी चाहना हो और बुद्धि से उसकी खोज हो। बुद्धि से पहले तय करो कैसे पूजा करनी, किसकी पूजा करनी है। वो सत्य कौन है, इसको सत्संग से तर्क वितर्क करके निश्चय करो, तभी तो बुद्धि से उसकी खोज हो पाएगी। और वरना तो फिर एक दर्जन रखे कैसे बुद्धि खोज करेगी भाई, किसकी खोज करेगी। हाँ? क्यों एक एक दर्जन सबको सबका ध्यान शुरू कर देगी, कुछ नहीं ध्यान हो ही नहीं पाएगा। मन एकाग्र कैसे होगा जब एक आगे हो, एक इष्ट आगे हो। तो बुद्धि से हमको निश्चय करना है कि परमात्मा की खोज कैसे होगी, क्या उपासना पद्धति है, किस तरीके से ध्यान करना चाहिए, किस तरीके से भजन करना चाहिए। इस उपनिषद में बार बार कहा गया गुरु शिव है। हाँ, शिव शिव का जाप करो, कोई मंत्र नहीं, न नमः शिवाय, न ओम नमः शिवाय, न कुछ नहीं। शिव शिव नाम है भगवान का। लखे कोई नाम का प्यारा, कबीर का देश है न्यारा। नाम नामी से मिलाता है, इसलिए जो है प्रभु का नाम शिव शिव जो है बराबर, चाहे जो स्थिति हो, मौका है जपो, जरूर जपो। देखो कैसा जीवन बदलता है। और प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। हाँ, कि हृदय मनीषा मनसा विक्लप्तो, हृदय में उसकी चाहना हो और बुद्धि से उसकी खोज हो और फिर मन से उसका ध्यान हो। जो मन जो है चारों तरफ समेट के उस प्रकाश स्वरूप के ध्यान में लगा है। जो इस प्रकार उसको जानते हैं वह अमृत हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं, अमृत को चख लेते हैं। कि एस देवो विश्वकर्मा महात्मा, सदा जनानां हृदये सन्निविष्ट। हृदय मनीषा मनसा विक्लप्तो, ये तद्विदो अमृतास्ते भवन्ति। वह देव जो है सब जगह, वो सब संसार का रचने वाला है, महात्मा है, महान आत्मा है। और वो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में छिपा हुआ है। हृदय से उसकी चाहना हो और बुद्धि से उसकी खोज हो, मन से उसका ध्यान हो, तब उसको पाया जाता है। और उसको पाकर के मनुष्य अमर हो जाता है, अमरता को चख लेता है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। हाँ, कि वो गुरु भी वही है, वास्तविक गुरु वही है। संसार में आचार्य होते हैं, गुरु भी होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उस गुरु का गुरु कौन है। हाँ, अगर हम ये सोचे कि हमको किसी से विद्या मिली तो उसको भी तो कहीं से मिली होगी, फिर उसको भी कहीं से मिली होगी, और ये कड़ी कहाँ समाप्त होगी। कोई तो ऐसा होगा जिसको सीधे उस परमात्मा से ज्ञान मिला होगा। तो वास्तविक गुरु जो है वो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। और वही उसी, देखो कोई भी कुछ भी कहे आपको, आपका अंतरतम अगर उसको स्वीकृत ना दे तो कैसे उसको सीख लेंगे। जब अंदर जो है, अंदर आत्मा जो है वो कहती हाँ ठीक कह रहा है, तभी वो आप ग्रहण करेंगे। और वो आत्मा ही तो गुरु है, ऐसे समझे आप। वो आत्मा ही गुरु है। बाहर कोई कितना भी कहता रहे, जब तक आपका अंतर उसकी स्वीकृत नहीं देगा उस बात की, आप उसको नहीं स्वीकार कर सकते। और सत्य है उसको तो अंतर स्वीकार कर ही लेता है, चाहे जितना कोई सिर झटके, वो सत्य तो घुस ही जाता है। आपको हम पहले आख्यान में बता चुके, सत्य की आवाज बहरे कानों को भी वेद कर, जबरदस्ती वेद कर घुस जाती है। तस्य ही सुरदा संत पूर्वी, तस्य धीतिर ब्रजनान हंत, तस्य श्लोको बधिरात करुणा बुधाना सुचवाना है। ये मंत्र पहले सुना चुके हैं आख्यानों में।
किरीट की आवाज तेज युक्त होती है, जो बहरे कानों को भी जबरदस्ती भेद कर घुस जाती है। तो सत्य को तो स्वीकार करना ही पड़ता है, और वो अंतर का आत्मा वही स्वीकार कर लेता है। असलियत में वो अंतर का गुरु वही है। जितनी भी खोजें संसार में हुई, हाँ, चाहे वैज्ञानिक खोजें ले लो, तो ये कैसे हुई? पहले इसका ज्ञान मतलब नहीं था, तो खोज कहां से हुई? वो गहराई से, मनन चिंतन से, उस आत्मा से वो खोज हुई। तो वही चीज जो है आगे मंत्र में समझाने का प्रयत्न किया गया। सुनिए कि यदात्मा स्तन्नं दिवान रात्रि न सन्न चासन् शिवेव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यं तस्माच्च प्रज्ञा प्रसृता पुराणी। कि जो है यदात्मा स्तन्नं दिवान रात्रि, तम माने अंधकार, अतम माने प्रकाश। इदात्मा, यहां पर उस ज्ञान के प्रकाश की बात की गई है। जब कोई ध्यान करता है प्रकाश स्वरूप से, और कोई ज्योति, कोई प्रकाश प्रकट होता है, तो वो अंधकार को हटाता है। कि जब ज्ञान का प्रकाश होता है, यदात्मा स्तन्नं दिवान रात्रि, उस ज्ञान के प्रकाश से जो अंदर की ज्योति जब जगती है, अंदर जब कोई प्रकाश प्रकट होता है, स्तन्नं दिवान रात्रि, उस प्रकाश की तुलना न दिन के प्रकाश से की जा सकती है, न रात्रि के प्रकाश से की जा सकती है। यानी सूरज चंद्रमा का प्रकाश उसकी तुलना नहीं कर सकता। जो लोग ध्यान करते हैं, जिनको किसी प्रकार प्रकाश आता है, तो देखो वो बार बार उसी प्रकाश को देखना चाहते हैं। बाहर सूरज चंद्र प्रकाश उनको अच्छा नहीं लगता। केदातमा स्तन्नं दिवान रात्रि, जब अंधकार हट जाता है और ज्ञान का जो प्रकाश उदित होता है, उस प्रकाश की तुलना न दिन के प्रकाश से की जा सकती है, न रात के प्रकाश से। न सन्न चासन, परमात्मा का वो दिव्य रूप न सत है न असत है। फिर कैसा है? शिव एव केवल, वह उसका केवल शिव रूप है, केवल, दूसरा नहीं। दूसरा कोई नाम जोड़ ही नहीं सकते, जोड़ेंगे तो फंस जाएंगे। हाँ, केवल शिव है, इसलिए शिव शिव जपो। केदातमा स्तन्नं दिवान रात्रि न सन्न चासन शिव एव केवला तदक्षरम, वो विनाशी है, अक्षर है। तत्सवितुर्वरेण्यम, हाँ, वो गायत्री में आता है सवितुर्वरेण्यम। देखो यहां प्रकट किया कि वो सवितुर्वरेण्यम शिव है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, वही उस सविता देव का वरेण्य रूप है। उस संसार को रचने वाले का जो है वही वर्णीय है, इन्हीं वही उपासना योग्य है। तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम, वही इस संसार को उत्पन्न करने वाला सविता देव है, और वही वर्णीय है। वर्णीय मतलब उपासना योग्य, ग्रहण करने योग्य, भजन करने योग्य, ध्यान करने योग्य। और कैसे ध्यान? प्रकाश स्वरूप से। जब अंधकार हट जाता है तो ज्ञान का प्रकाश होता है, और उसकी तुलना न सूरज के प्रकाश से है न चंद्रमा के प्रकाश से। हाँ, परमात्मा का वो रूप न सत है न असत है। सत और असत दोनों से परे वो शिव रूप है। शिव केवल, केवल शिव रूप है। और वो अविनाशी है, वो जन्म मृत्यु वाला नहीं है। हाँ, बचपना बुढ़ापा जवानी वाला नहीं है। जन्म मृत्यु होगी तो जवानी और बुढ़ापा और मृत्यु भी होगी। उसका स्वरूप कैसा है? अक्षर, अविनाशी। वो परमात्मा अविनाशी है, और वही इस संसार को रचने वाला है, सविता देव है, और वही वर्णीय है, उपासना के योग्य है। हाँ, तस्माच्च प्रज्ञा प्रस्ता पुराणी, प्राचीनतम वेदों का ज्ञान
तस्मात् प्रस्ता, उसी से निकला हुआ है, उसी से वेद ज्ञान उसी से निकला है, वेदों का रचयिता वही है। विराट स्वरूप का जो वर्णन बताया मुंडक में कि अग्निमूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्य दिशा स्रोते वाग विवृत्ताश्च वेदा, ये वेद ही मानो उसकी वाणी है। उसी का संकेत यहाँ भी एक तस्माच्च प्रज्ञा प्रस्ता पुराणी, ये प्राचीनतम वेदों का ज्ञान उसी से निकला है। कि जब तम का भाव हो जाता है या ज्ञान हट जाता है, तब जो ज्ञान का प्रकाश उदित होता है उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से की जा सकती है, न रात्रि के प्रकाश से की जा सकती है। परमात्मा का वह दिव्य रूप न सत है न असत है, वह उसका केवल शिव रूप है, वह अक्षर अर्थात अविनाशी रूप है, वो सविता का वर्ण रूप है, भगवान के शिव रूप से पुरातन प्रज्ञा का यानी सनातन ज्ञान का अवतरण होता है। इसलिए वही गुरु है और कोई गुरु नहीं। हाँ, आचार्य हैं, उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया कि वो 4 देव हैं, मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, देव हैं। ये जो है इनका सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए, उपासना नहीं। हाँ, कोई भी हो जो पाखंड फैलाते हैं, जो पूजा करवाते हैं, अपनी फोटो दे देते हैं, और जब साक्षात मौजूद तो क्यों फोटो पूजा कर रहे हैं? गुरु जी के ही लगा दो धूप बत्ती अगरबत्ती, एक लोटा जल चढ़ा दो, भाग खड़े होंगे, चला पगला गया है। तो वास्तविक गुरु वही है, परमात्मा, वो शिव ही वास्तविक गुरु है। यदा तमास्तन्नम दिवान रात्रि न सन्न चासन शिव एव केवलः तदक्षरम तत्सवितुर्वरेण्यम तस्माच्च प्रज्ञा प्रस्ता पुराणी। और आगे क्या कहते हैं कि नयनम ऊर्ध्वम न तिर्यच्चम न मध्ये परिजग्रभत न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महत् यशः, कि उसे कोई ऊपर से इधर उधर से बीच से नहीं पकड़ सकता, जिसका नाम महद यश है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा नहीं है। जो शंकर भगवान का रूप है, ये रूपक है, इस ब्रह्मांड का, उस विराट पुरुष का रूपक है। जैसे आम लोगों की फोटो होती, प्रतिमा होती, ये कोई परमात्मा की प्रतिमा नहीं, रूपक है। रूपक के माध्यम से एक सगुण ब्रह्म हमारे सामने है, सम्मुख है, उपासना के लिए, साकार उपासना के लिए। उसकी कोई प्रतिमा नहीं है कि जैसे हम महापुरुषों की प्रतिमा रख लेते हैं, हाँ, ऐसे उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। फोटो खींची गई हो ना, फोटो कैसे खींच लोगे? वेदों में उसके जो विराट स्वरूप का वर्णन है, हमारे ऋषियों ने वो आकार दे दिया शंकर भगवान का। हाँ, करो उपासना। तो नयनम ऊर्ध्वम न तिर्यचम न मध्ये परिजग्रवत न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद यश। हाँ, कि और आगे कहते हैं उसका कोई रूप नहीं जो आंखों के सामने ठहरे, और न कोई आंखों से उसे देख पाता है। वह हृदय में स्थित है, इसलिए जो हृदय से और मन से उसे इस प्रकार जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। किन्न संद से तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम हृदा हृदयस्थम मनसा येनम एसं विदु अमृतास्ते भवन्ति, कि उसका कोई रूप नहीं जो आंखों के सामने ठहरे, और न आंखों से उसे कोई देख सकता है। वह हृदय में स्थित है, इसलिए जो हृदय से और मन से उसे इस प्रकार जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं। हाँ, अज्ञातमित्येवं कश्चित् भीता प्रपद्यते, अज्ञातमित्येवं कश्चित् भीरु प्रपद्यते रुद्रते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम। हे प्रभु,
किंतु वो जन्मा है। ऐसा कहता हुआ कोई धर्मवीर पुरुष, हाँ, अधर्म मत करो। अधीर धर्मवीर पुरुष ही भगवान की शरण में आता है। हे रुद्र, तेरा जो दक्षिण मुख है, वाम नहीं दक्षिण, बाया नहीं दाया, अर्थात तेरा जो क्रियाशील स्वरूप है, उससे मेरी नित्य पालना कर। बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो है शिव के अलावा कोई पूजनीय उपासनीय है नहीं। हाँ, कि जो क्रिया रूप है उससे मेरी पालना कर। एक तो वो रूप है बिल्कुल बैठे हैं, हाँ, आंख मूंदे, तो वो जो है उससे क्या होना, वो तो करता है। योगी लोग, महान योगी लोग उससे जो है अपना संबंध जोड़ते हैं, इससे भी जोड़ते हैं। तो किस रूप की उपासना की? क्रिया रूप। हाँ, शंकर भगवान की साकार रूप में पूजा करो और शिव शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो। बस इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। समस्या क्या है कि हम प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा में नहीं होता। वेदांत जो है वो हमको यही बताता है, उपनिषद हमको यही बताता है कि वह केवल शिव है, उसका प्रकाश स्वरूप से जो है ध्यान करें। हाँ, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करें, उससे उसे जाप करें, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। बार बार कहा गया कि हृदय मनीषा मनसा विकृप्तो, कि पहले तो अपना अंतर टटोलें कि हमको चाहना है कि नहीं, फिर बुद्धि से खोज करें कि जो नाना प्रपंच में पड़े हैं, नाना पूजा पाठ जो कर रहे हैं, ये खोज करो, बुद्धि लगाओ कि वास्तविक सत्य कौन है। हाँ, सत्यम शिवम सुंदरम। अब खोज जब करोगे, जब एक पर टिकोगे, तभी तो ध्यान होगा, एकाग्र मन, तभी मन एकाग्र होगा। एक दर्जन दिमाग में घूम रहे तो कैसे एकाग्र होगा? ये सोचने की बात है। ये मैं जो आख्यान करता हूं, ये आख्यान नहीं, ये सत्संग करता हूं। इसको चाहे आख्यान समझो, लेक्चर समझो, कुछ भी समझो, ये वेदों को आधार बना करके मैं सत्संग करता हूं कि आप लोग जो दुनिया का भरमजाल, जो पाखंड, जो परंपरागत ज्ञान है, हमारा कोई दोष नहीं, लेकिन बुद्धि भगवान ने दी है। अब बुद्धि लगाओ, सही गलत को समझो, और जब ठीक समझ में आ जाए, यही समझ लो बुद्धि से उसकी खोज हो गई। कि हृदय में पहले चाहना हो और बुद्धि से उसकी खोज हो, और जो खोज हो गई, अब बैठे हैं ध्यान, प्रकाश स्वरूप से ध्यान कर रहे हैं। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान करो, सब कुछ अच्छा इच्छा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। हाँ, जहां तुम्हारे दिमाग में बैठ गई बात कि शिव ही सत्य है और कुछ नहीं, उसी दिन से जो है मन में आनंद, प्रसन्नता, उसी दिन से दुख दूर, दृढ़ विश्वास हो। क्यों दृढ़ विश्वास होते ही वो वही चिंतन करेगा, जो कुछ करेगा शिव शिव जपेगा, जो कुछ चिंतन करेगा वेदांत का करेगा, ब्रह्म का करेगा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। इस सूत्र को अपने दिमाग में बिठा ले रखो कि जो जिसकी उपासना कर रहे ब्रह्म है, क्या जन्मा है, क्या नित्य है, अक्षर है, बचपना जवानी बुढ़ापा तो नहीं है इसका। ये बुद्धि से खोज होगी। और जब खोज हो गई कि अब हमको इस तरीके से भजन करना है, इस तरीके से ध्यान करना है, हाँ, तो अब जो है भजन करो, मन एकाग्र होगा और बहुत जल्दी प्रकाश आएगा। बहुत जल्दी, थोड़ा सा प्रयास करो, जब शिव शिव जपो जितना जप सकते हो, और जब सब अपने खा पी के लेट जाए, तुम भी अपना कहीं कोने में जो है जगह ढूंढो, एकांत में बैठ जाओ, ध्यान में बैठे रहो। हाँ, सोचते रहो प्रकाश स्वरूप से, जो कुछ आए मन में हटा दो, बार बार सांसारिक बातें आती हैं, हटाते रहो।
1 घंटे से ऊपर बैठो, फिर देखो बहुत जल्दी। पहले तो सत्संग करके निश्चय करो कि हमको पूजा पाठ करना है, यही खोज है बुद्धि से। अब फिर मन से ध्यान करो, और इस प्रकार जो उसको जानते हैं वे अमरता को चख ही लेते हैं। हाँ, ये प्रयत्न के ऊपर है। प्रयत्न तेज होगा तो जल्दी ज्ञान होगा, धीमा होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन होगा जरूर। हाँ, ये दावा है, होगा जरूर। हाँ, ज्यादा धीमा करोगे तो अगले जन्म में होगा, लेकिन इसी जन्म में हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब सत्य का मार्ग पकड़ लिया, हाँ, जिस मार्ग पर आप चले, और मृत्यु की नींद है, कहीं लंबी दूरी जा रहे हो, रास्ते में कहीं रुक गए, रात में सो गए, तो सवेरे उठोगे तो क्या फिर वहीं जहां से चले वहीं पहुंच जाओगे ना, फिर आगे बढ़ोगे। हाँ, तो खूब शिव जपो, प्रकाश स्वरूप से ध्यान करो, सब अच्छा होगा। और अब ज्यादा आगे एपिसोड खींचना ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सी बातें हो गई, सारी बातें हो गई। अब आप आगे जो है अगले आख्यान में बताएंगे। ओ सहनाववत् सहनो भुनक् सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों श्रोता और वक्ता की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ पालना करें। हम दोनों साथ साथ बल को बढ़ाएं, पराक्रम करें। हमारा पढ़ा पढ़ाया एक साथ तेजस्विता को फैले। हाँ, एक साथ जो आप सीखते हैं दूसरों को भी बताएं। कैसे समता है सनातन में। अब वो जो है, जो आचार्य है, जो वक्ता है, या जो गुरु बना बैठा है, वो कहता ना, यहां ले आओ, हम ज्ञान देंगे, तुम नहीं ज्ञान दे सकते हो। उसी से कान फुकवाओ जाके। अजीब तमाशा बना रखा है। उसी से कान फुकवाओ जाके, चाहे जितना दिन हो गए हो आपको भजन करते हुए उस आचार्य। अरे आचार्य से आचार्य पैदा होता है, ये आचार्य से चेला कैसे पैदा हो गया गुरु से। अब चेला पैदा होगा तो फिर तेजस्वी नावधीतमस्तु कैसे होगा, कि दोनों जो है, जो पढ़ा पढ़ाया दोनों एक साथ कैसे फैलाएंगे। हाँ, वो जो है पशु की तरह जाए, किसी को पकड़ लाए, दूसरे को भी लो गुरु जी, इसको जो है इसको पट्टा डालो। पट्टा, जैसे जानवरों में पट्टा डाला जाता है कि किसी पालतू पट्टा पड़ रहा है। कि तेजस्वी नावधीतमस्तु, हमारा पढ़ा पढ़ाया, कि जो वक्ता ने, जो गुरु ने पढ़ाया है, जो आचार्य ने पढ़ाया है, और जो अपने पढ़ा है, एक साथ दोनों फैलाएं संसार में। हाँ, कोई पाबंदी है? और यहाँ पाबंदी लगा रखी, कान फुकवाओ। दूसरा मतलब आदमी अपनी औरत को मंत्र नहीं बता सकता। ऐसा पकड़ बना रखा। हमारे आचार्य ने जिस दिन हमने बात समझ ली, कहा पांडे जी तुम पढ़े लिखे हो, जो मैं बता रहा हूं तुम सबको बताओ, जहां तक तुम्हारी क्षमता हो खूब बताओ, और हम रहे न रहे तुम इस काम को करते रहना। हाँ, क्या क्या बताते हैं, क्या कहां तक आपको बताएं। तो सहनाववत् भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। हम आपस में द्वेष न करें। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हम दोनों को त्रिविध शांति प्राप्त हो। हमारे जीवन में न कोई दैहिक कष्ट हो, न दैवी आपदा है, न कोई भौतिक कष्ट हो, किसी अन्य प्राणियों से भी मुझको कोई कष्ट न हो। ओम शांति शांति शांति। जय शिव।